हेलो एवरीवन, वेलकम टू PWOLAIS और स्वागत है आपका इस इनिशिएटिव में मॉडर्न हिस्ट्री इन बस 10 मिनट्स। आज का टॉपिक जो हम कवर करेंगे वो है यूरोपियंस के बारे में। मॉडर्न हिस्ट्री में अराइवल ऑफ यूरोपियंस। यूरोपियन देशों में सबसे पहले देश कौन सा इंडिया है अगर मैं आपसे पूछूं, और कौन कौन से प्रोमिनेंट देश रहे, क्या आपको ये पता है? अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको बिल्कुल पता चल जाएगा। जो पहला टॉपिक आज हम कवर करेंगे वो उस देश के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे पहले इंडिया है। सबसे पहले कौन सी पोर्टुगीज कंट्री इंडिया आई थी, कौन सी यूरोपियन कंट्री इंडिया आई थी? सवाल में जवाब है वो पोर्टुगीज कंट्री थी, पोर्टुगल जिसका नाम है। कहाँ सिचुएटेड है? यहाँ पर है ये देश पोर्तुगाल। इनिशियली पोर्तुगाल ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करी थी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसे इंडिया ने भी की और हमें चंद्रयान 3 के द्वारा सफलता प्राप्त हुई। वैसे ही पोर्तुगाल ने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी अपनी नेवी के ऊपर और एक्सप्लोरेशन में। इस समय में जब यूरोप के देश दुनिया घूमना चाहते थे, इन्हें कहते थे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। यूरोपियंस चाहते थे दुनिया के नए नए रास्ते ढूंढे जाएं। क्या इससे पहले यूरोपियन देश इंडिया के साथ व्यापार नहीं करते थे? बिल्कुल करते थे। ग्रीस या रोमन एम्पायर जब हुआ करती थी तब भी भारत के साथ व्यापार हुआ करता था। जो रूट हुआ करता था नॉर्मली वो यू रूट हुआ करता था, या तो यहाँ से वो ट्रेड करते थे या इस तरह से वो भारत के साथ ट्रेड किया करते थे, या फिर वो नॉर्मली जो रूट लेते थे वो इधर से आता था। यहाँ पहले सुएज कनाल नहीं थी तो यहाँ से वो आते थे इंडिया। लेकिन यहाँ पे जो अरब थे उन्होंने इस रूट के ऊपर पूरी तरह कब्जा कर लिया था। अरब के इस रूट के द्वारा कब्जा करने के बाद यहाँ से इनका आना जाना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अरबियंस इंडिया से सामान खरीद कर, मसाले खरीद कर इनको महंगी दरों पे बेचते थे। तो जो एडवांटेज था वो खत्म होता दिखा। तो फिर यूरोपियन देशों को लगा भारत के साथ व्यापार कैसे किया जाए, तो वो एक नया रूट ढूंढ रहे थे। ये रूट पे ऑब्वियसली जो अरब देश थे इनका कब्जा था, यहाँ वाली कंट्रीज का, अरबियंस का। तो इनको चाहिए था यूरोपियंस को एक नया रास्ता। सबसे पहले पुर्तगाल के वास्को ड गामा ने ढूंढा था ये रास्ता, जो यहाँ से केप ऑफ गुड होप होके जाता था। अभी तो हमें पता है यहाँ से रास्ता बना हुआ सुएज कनाल से होते हुए। पहले यहाँ कनाल नहीं थी, यहाँ पर वो नहर नहीं थी, तो केवल इस रास्ते के थ्रू व्यापार होता था, जिसे हम कहते हैं केप ऑफ गुड होप, जो यहाँ सिचुएटेड है। तो यहाँ पुर्तगाल के साथ के वास्को ड गामा ने सबसे पहले रूट ढूंढा भारत का, और उनके साथ सबसे पहले भारत ने व्यापार करना शुरू किया यूरोपियन देशों में इस नए रूट के साथ। खास बात, पोर्तुगाल कहाँ अवस्थित है ये आपने देख लिया। इसके पड़ोस में कौन सा देश है? स्पेन। ऊपर है फ्रांस, यहाँ है यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जिसे हम कहते हैं, जो ब्रिटेन हमारे ऊपर कब्जा जिसने जमाया वो। तो ये सब देश मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें से कई देशों ने इंडिया पर कुछ ना कुछ टाइम तक अपनी कॉलोनी बना के रखी, चाहे वो पोर्तुगाल हो, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, या डेन्स हो, या हॉलैंड हो। इन सब को भी थोड़ा बहुत देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम देखें वो है हु वेलकम वास्को ड गामा। हमें पता है वास्को ड गामा एक्सप्लोरर थे, कहाँ के? पोर्तुगाल के, जो सबसे पहले इंडिया आए। इनको कौन लेके आए? तो मुझे बताइए पहले किस राजा ने इनका स्वागत किया? हु हैज़ वेलकम्ड हिम। तो कोई भी अगर यात्री आएगा तो पहले उनका स्वागत करने के लिए कोई राजा तैयार हो तभी तो, वरना उनको मार के तो वो भगा देंगे। तो जो किंग जैमोरिन थे वो सबसे पहले थे जिन्होंने इनका स्वागत किया था कालीकट के पोर्ट के ऊपर। कहाँ पर? कालीकट। और कौन इनको लेके आए थे? जो इनके वॉयेजर थे। रास्ता तो इनको पता नहीं होगा ना भाई, ये वाला जो रास्ता है, ये नया रूट जो बना, तो जो इन्हें इस रास्ते से लेके आए उनका नाम था अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद ये एक केरला के फिशरमैन थे जो इनको लेके आए थे, अब्दुल माजिद। इनको अपने साथ वॉयेजर थे कि, और जिस किंग ने इनका स्वागत किया था उनका नाम था जैमोरिन। और ये दो चीज़ें क्लियर हुई भाई। सबसे पहले कौन आया? पोर्टुगल आया। कौन एक्सप्लोरर था? वास्को द गामा। कौन लेके आया? अब्दुल माजिद। किस किंग ने स्वागत किया? जैमोरिन। और बाद में जैमोरिन से युद्ध भी हुआ था पोर्टुगीज़ का, तो वो तो खैर डिटेल की बात है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि जो पोर्टुगीज इंडिया में आए व्यापार करने आएंगे, और व्यापार करते करते अपनी कुछ फैक्ट्रियां लगाएंगे। कुछ जगहों पर वहाँ फैक्ट्रियां बनाई, उन फैक्ट्रियों से व्यापार करना शुरू किया, बहुत प्रॉफिट हुआ, कंपनी अमीर होती चली गई। फिर उन्होंने कहा जब व्यापार कर ही रहे हैं, इतना खर्चा हो ही रहा है, तो थोड़ा सा एक कब्जा भी कर लिया जाए। इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी शुरू की, फिर वहाँ पर तोप लगाने शुरू की और एरियाज पे कैप्चर करना शुरू किया। और इन सब को मैनेज करने के लिए उन्हें चाहिए होते थे या तो वाइसरॉय या गवर्नर जनरल, जो उन चीज़ों को, ऑपरेशंस को देखे। तो सबसे पहले पोर्टुगीज पावर की जब बात करें, किसने बढ़ाया? पोर्टुगीज पावर बढ़ाने का मतलब होता है किस गवर्नर जनरल या फिर किस वाइसरॉय ने सर्वाधिक रूप से उनको शक्तिशाली बनाया। तो अगर उस सवाल का जवाब आपको दिया जाए तो उनका नाम है अल्बकर्क। इन्होंने सर्वाधिक रूप से कहा जाता है द फाउंडर ऑफ रियल पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। इससे पहले अल्मेडा थे, लेकिन वो उतने पावरफुल नहीं थे। ब्रिटिश, उन्होंने ब्लू नेवी की शुरुआत करी, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की पोर्टुगीज की इंडिया में, लेकिन सबसे बड़े फाउंडर जो कहते हैं पावर, जिन्होंने कंसोलिडेट की, उनका नाम था अल्बकर्क। और पहले वाइसराय कौन थे? पहले वाइसराय अल्बकर्क नहीं थे, पहले वाइसराय थे फ्रांसिस्को डे अल्मेदा। अल्मेदा ने शुरुआत की और इसके बाद अल्बकर्क ने उसको और शक्तिशाली बनाया। जो पावर थी पोर्तुगाल का, उसको इंडिया में स्थापित किया। कैसे? अल्बकर्क ने क्या कहा था कि भाई इंडियन
जगहों पे लोगों को सेटल करना स्टार्ट किया, एज ए ट्रेडर नहीं। ट्रेड करेंगे तो वापस जाना पड़ेगा, वहाँ बसना शुरू किया। यहाँ के लोगों से कहा कि भाई यहाँ की और तो सब शादियाँ करो, यहाँ पे घर बसाने स्टार्ट करो, जिससे यहाँ पे उनका एक सेटलमेंट परमानेंट सा हो जाए। तो इसलिए पोर्टुगीज इस नाम से जानते आते हैं। पोर्टुगाल का लास्ट तक शासन किस राज्य में रहा था? गोवा में, जहाँ से इनको फिर लड़के हराया गया था। ठीक है, तो ये आए इंडिया में। इनके पहले गवर्नर, इनके पहले वाइसराय कौन थे? दूसरे जो सबसे पावरफुल रहे, जिन्होंने पावर की स्थापना की, वो कौन थे? फिर नाना दुकुना, एक नीना दुकुना, एक और एक इनके वाइसराय थे, ये हमने समझा। तो कुछ फैक्ट्रीज भी इन्होंने लगाई। बंगाल में कई फैक्ट्रीज शुरू की गई थी। उस टाइम में बंगाल सर्वाधिक शक्तिशाली जगहों में से एक दुनिया की हुआ करता था, जहाँ हमें पता है बैटल ऑफ पलासी हुई थी, सिराजुद्दौला का नाम हमें पता है। ब्रिटेन ने वहाँ ब्रिटिश पार, वहाँ रॉबर्ट क्लाइव ने हमला करके हराया था किसको? सिराजुद्दौला को, जो वहाँ के नवाब थे। और ब्रिटिश पावर जो इंडिया में शुरू हुई थी बंगाल के कब्जे के बाद ही असल रूप से शुरू हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव के अंदर। लेकिन इससे पहले वहाँ पोर्टुगीज़ पहुँचे थे, और पोर्टुगीज़ ने वहाँ एक फेमस जो एक फैक्ट्री थी स्थापित की थी। वो कौन सी थी इनमें से? चिंसुरा, बंदेल, इसे श्रीरामपुर, सैरामपुर आप अक्सर पढ़ते होंगे, सैरामपुर के नाम से इसे लिखा जाता है, पर इसका असली नाम था श्रीरामपुर। और हुगली किसने स्थापित किया था? तो हुगली वो पोर्ट था जिसको डेवलप किया था, वो फैक्ट्री थी जो डेवलप की थी पहले पोर्टुगीज़ ने, जो आगे जाकर एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्री बन के उभरी, बहुत इंपॉर्टेंट जगह बन के उठ रही। आगे एक चीज़ और देखते हैं। हमने देखा कि भाई गोवा में पोर्टुगल लास्ट तक रहा, इंडिया ने एक ऑपरेशन किया जिससे उनको भगाया गया इंडिया से। लेकिन एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट पावर है फ्रेंच, को एक जगह कई समय तक रहे, पौंडीचेरी में, है ना। हमें पता है पौंडीचेरी में फ्रेंच थे, गोवा में आपके पोर्टुगीज़ थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या पौंडीचेरी में सबसे पहले कौन सी पावर ने आकर वहाँ पर पौंडीचेरी पे कब्जा किया था? क्या वो फ्रेंच थे, क्या वो ब्रिटिशर्स थे, क्या वो पोर्टुगीज़ थे? इसका सही आंसर होगा पोर्टुगीज़ वर द फर्स्ट वन टू कम एंड ऑक्यूपाई पौंडीचेरी। बाद में हालांकि फ्रेंच का कब्जा इसके ऊपर रह गया, और अभी हम जानते हैं कि फ्रेंच की बहुत सारी लीनिएज यहाँ पर है। अब मेरा आपसे सवाल है कि भाई आपको राजा कौन है पता लग गया, कहाँ से आया पता लग गया। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने लिखी है कि असली पावर किसने शुरू की? तो अल्बकर्क ने एक रीजनल पावर बनाया। कैसे बनाया भाई? इन्होंने क्या किया था? गोवा पे कब्जा किया था। किसको हरा के? बीजापुर के सुल्तान को हराकर। इन्होंने स्ट्रेट ऑफ मलक्का, आज हम बहुत पढ़ते हैं भाई स्ट्रेट ऑफ मलक्का, कहाँ है स्ट्रेट ऑफ मलक्का? ये इलाका जो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का का, जहाँ से चाइना का सारा व्यापार होता है। इंडिया जहाँ पर पोर्ट बना रहा है, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया में, उसी प्रकार पोर्ट ऑफ मलक्का पे कब्जा किया था इन्होंने, और पोर्टुगीज पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। किसने? अल्बकर्क ने, जो रियल पावर ऑफ, जो पोर्टुगल की रियल पावर जिन्होंने स्टैब्लिश की। और पोर्टुगीज मोनोपोली हो गई थी साउथ ईस्ट एशिया के ट्रेड पर। इसी कारणवश बाद में उन्हें लगा भारत से अच्छा है हम साउथ ईस्ट एशिया घुस जाए, इंडिया में ब्रिटिश के साथ बहुत लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन अल्बकर्क ने वो शुरुआत करी थी, और इन्होंने कोशिश की थी कि इंडिया में सेटल करे पोर्टुगीज। इनकी फैक्ट्रीज अगर हम देखें तो बहुत सारी, ऑलमोस्ट पूरी इंडिया में फैली हुई थी, चाहे आप इस लेवल पे देखें। हमने अलग अलग के लिए आपके लिए भी एक मैप दिया है, यहाँ यूरोपियन सेटलमेंट कौन कौन सी थी, तो आपको दिख रहा होगा। दीयू में थी इनका सेटलमेंट, हुगली में इनको स्थापित इन्होंने किया था। फिर आपको दिखेगा यहाँ कोचीन हो, कालीकट हो, कन्नौर हो। कालीकट में ही सबसे पहले आए थे जो पोर्टुगीज़ थे। तो ये आपको दिख रहा है, तिरुमोपोले हो गया, नागापट्टनम हो गया, इन जगहों पर पोर्टुगीज़ फैक्ट्रीज हुआ करती थी। इस मैप में आपको जो अलग अलग झंडे हैं वो दिखाए गए हैं, चाहे कोलंबो हो चाहे गौल हो, यहाँ पर इनकी स्थापना थी। और याद रखिए ये आपको दिखने ज़्यादा से ज़्यादा ये इस साइड रहे, और फिर ये इन्होंने मलक्का के हिस्से पे यहाँ पर कब्जा कर लिया और अपना ध्यान वहाँ पे केंद्रित कर लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? फ्रांसिस de Almeida, ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। अल्बकर्क, द रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया। नीना द कन्हा उसके बाद आए। की एरियाज कौन थे? सतगांव, चटगांव, ये इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी। ये जब ठीक से काम नहीं कर रही थी तो उसके बाद उन्होंने हुगली, जिसे हम हुगली भी कहते हैं, वो फैक्ट्री स्थापित की। गोवा में इनका कंट्रोल था, सेंथो में और नागापट्टनम में भी इनकी इंपॉर्टेंट फैक्ट्री थी, वहाँ भी इनका इंपॉर्टेंट कंट्रोल था। और एक ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास हुई थी। ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास हुई थी पुर्तगाल और स्पेन के बीच में, जिन्होंने कहा था कि दुनिया को हम दो हिस्सों में बांटेंगे, एक हमारा रहेगा, एक आपका रहेगा, जहाँ आप चाहे तो एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। ये देखिए, ये रहा पुर्तगाल, इसकी राजधानी लिस्बन, यहाँ स्पेन। तो इन दोनों ने आपस में संधि करके कहा था कि भाई आधा इलाका हमारा, आधा इलाका आपका। ये पुर्तगाल है, इसके जस्ट पास में स्पेन है। तो मैप की क्लियर्स भी हो गई। इनके बीच में हुआ था ट्रीटी ऑफ, क्या कौन सी ट्रीटी हुई थी, क्या नाम बताया था मैंने आपको भी? ट्रीटी ऑफ टॉर्देसिलास। ठीक है, अब आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, तो पुर्तगाल की जो भी चीज़ें हमने पढ़ी यहाँ पर लिखा हुआ है, अल्बकर्क, नीना द कन्हा, वास्को द गामा, अब्दुल माजिद, और इनके क्या क्या इंपॉर्टेंट काम थे, हमने यहाँ से पढ़ लिए और ये हमने जान लिया। तो ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट पोर्टुगीज अराइवल इन इंडिया। ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा आपसे सवाल कि भाई सबसे पहले कौन गवर्नर या फिर वाइसराय बने थे पुर्तगाल के इंडिया में, कौन सा पोर्ट
बंगाल में उन्होंने स्थापित किया था। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।